हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमजेएसआर फिनटेक में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिकिशन राणा। आज हम बात करते हैं स्टॉक एसआईपी। आप चूंकि जानते हैं कि लगातार इधर बीच मार्केट में करेक्शन हो रहा है और मार्केट गिर रहा है। आप देख सकते हैं, ये मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। 5 दिन में देखिए तो मार्केट लगभग 3% गिर चुका है। और 1 महीने की बात करें तो 1 महीना में 7.5% ज़्यादा निफ्टी गिर चुका है। 6 महीने में देखें तो लगभग फ्लैट है, 6% का जो रिटर्न है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो मार्केट कंटिन्यू अभी डाउन जा रहा है और मार्केट लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न अच्छा आता है। 1 साल में देखिए, 1 साल में 27% का रिटर्न है। 5 साल की निफ्टी की बात है एक तो 108% का रिटर्न है। और 2002 से बात करें, 99 से यहाँ दिखा रहा है आपको, 1999 से, तो निफ्टी जो है 2614% का रिटर्न दे चुका है। तो अभी गिरते हुए मार्केट में एक नए तरीके से काम करना होगा, वो है आपको स्टॉक एसआईपी। आपको एसआईपी करना चाहिए। स्टॉक एसआईपी करेंगे तो बात बनेगी, क्योंकि मार्केट जब गिरता है तो लगातार आपको डाउन अभी यहाँ से देखिए, अभी निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे निफ्टी आपका है जो लेवल है, देखिए यहाँ पे निफ्टी का लेवल, यहाँ पे निफ्टी का लेवल, यहाँ पे निफ्टी का लेवल, ऐसे करके अप डाउन चलते रहता है। तो इस कंडीशन में क्या है, अगर आप हर जगह पैसा लगा रहे हैं तो आपको स्टॉक भी ज़्यादा मिलते हैं और इसके शेयर भी ज़्यादा हो जाएंगे, आपके पास एक एवरेजिंग भी हो जाएगी। तो स्टॉक एसआईपी करना इसमें ज़्यादा सही रहेगा रणनीति के हिसाब से। तो आइए, स्टॉक एसआईपी के लिए हमने 6 शेयर चुना हुआ है जिसमें रिटर्न की अच्छी उम्मीद है। आप निफ्टी अगर आपको 15,000 भी जाता है नीचे गिर के तभी भी कर सकते हैं, और ऊपर में अगर 28,000 30,000 जा रहा तभी भी आप लगातार इसमें स्टॉक में एसआईपी कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा स्टॉक है उसमें हमारा पहला नाम रहेगा रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री को हम एसआईपी के लिए चुन रहे हैं। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 1 महीना में चूँकि मार्केट गिरा हुआ तो ये रिटर्न माइनस में आया हुआ 13%, और 6 महीने की बात करें तो 9% माइनस का रिटर्न है। और वाईटीडी की बात करें तो 2.5% फ्लैट रिटर्न है। और 1 साल की बात करें तो 1 साल में 17% का पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है। 5 साल में रिलायंस ने 87% का रिटर्न दिया हुआ है पॉजिटिव में। और अगर हम मैक्सिमम की यहाँ बात करते हैं, जो यहाँ पे चार्ट में 2200 अवेलेबल है आपको, तो 4900%, 4910% का लगभग रिटर्न दिया हुआ है। तो इसमें क्या है कि अगर आप हर गिरावट पे या अप डाउन देखिए चलता रहता है, आप एंट्री करते हैं तो आपको एक एवरेजिंग हो जाएगी और स्टॉक की संख्या बढ़ जाती है और लगातार प्रॉफिट में रहेंगे। अभी रिलायंस इंडस्ट्री का हम लोग फंडामेंट चेक कर लेते हैं, इसकी प्रमोटर होल्डिंग भी देख लेंगे कि क्या प्रमोटर होल्डिंग चल रही है रिलायंस इंडस्ट्री में, क्योंकि प्रमोटर अगर अच्छे हैं तो रिलायंस कोई भी कंपनी हो उसके बढ़ने के चांसेस अच्छे होते हैं। अब देखिए, ये आ गया हमारा फंडामेंटल यहाँ पे। तो हम बात करें अगर रिलायंस इंडस्ट्री की तो मार्केट कैप 17,96,896 करोड़ का है और इसका स्टॉक पी जो है 26.5 है। आरओसी की बात करें तो 9.61% है। आरओई 9.25% है। फेस वैल्यू कंपनी का 10 है। और डेप्थ की बात करें तो इसमें रिलायंस इंडस्ट्री पे 3,57,525 करोड़ का कर्ज है। प्रमोटर होल्डिंग 50% से ज़्यादा है और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.44% है। प्लेज परसेंटेज 0 है। ये रिलायंस इंडस्ट्री का आपका फंडामेंटल। ठीक है, अब हम इसका क्या करते हैं, अब इसको आके हम देख लेते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री में जो है प्रमोटर और अदर कितने कितने हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आ जाते हैं। तो रिलायंस में देखिए, प्रमोटर के पास 50% का शेयर है। एफआई जो हैं उनके पास 21% से ज़्यादा का शेयर है। डीआई के पास 17.5% का लगभग शेयर है। और जो रिटेलर हमारे इन्वेस्टर हैं पब्लिक, उनके पास मात्र 10.5% का ही स्टॉक है। इस हिसाब से देखें तो एफआई डीआई प्रमोटर के पास पूरा शेयर ज़्यादा 90% के आसपास का शेयर जो है 85 से 90% का शेयर आपको जो है एफआई डीआई और प्रमोटर के पास में है। और अगर रिलायंस इंडस्ट्री की हम देख लेते हैं, बात कर लेते हैं कि डिविडेंड हिस्ट्री चेक कर लेते हैं कि डिविडेंड कितना देती है और इस पर जो है आपका बोनस वगैरह का आप चेक करेंगे। अभी बोनस देने वाली है कंपनी, तो रिलायंस इंडस्ट्री का हम एक बार चेक कर लेते हैं डिविडेंड हिस्ट्री। तो इसके कॉर्पोरेट एक्शन पे आएंगे हम। कॉर्पोरेट एक्शन में आके हम चेक कर लेंगे डिविडेंड और बोनस के बारे में। देखिए, अभी रिलायंस इंडस्ट्री 28 अक्टूबर
एक्स डेट है, जिनके पास 28 अक्टूबर से पहले का शेयर होगा उनको 1 पे 1 शेयर फ्री दे रही है, बोनस शेयर जारी कर रही है। और उसके पहले लगातार हमेशा ये जो है आपका रिलायंस इंडस्ट्री आपको डिविडेंड पे करती आई है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कंपनी आपको राइट इशू भी लेके आई थी और इससे पहले भी बोनस शेयर जारी की हुई थी और लगातार डिविडेंड देती है। इस हिसाब से फंडामेंटली कहें तो रिलायंस इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसको अपनी पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए और लगातार इसमें SIP चलाना चाहिए। दूसरा हम बात करें स्टॉक जिसमें हम चला सकते हैं हम लोग, वो CDSL। CDSL को चेक कर लेते हैं। देखिए CDSL का रिटर्न जो है, CDSL जो है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस है। आपका जो भी शेयर, आपको याद होगा अगर आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा, तो जो भी आप बाई सेल करते हैं तो आपको CDSL में क्रेडिट का आता है और डेबिट का मैसेज आते रहता है। CDSL से शेयर जब निकलता है तो डेबिट होता है और जब आपका डिपॉजिट होता है तो क्रेडिट होता है। तो CDSL एक मोनोपोली स्टॉक है। अभी देखिए इसका रिटर्न की बात करें तो 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में स्टॉक ने लगभग 10% के हिसाब से लगभग माइनस रिटर्न दिया हुआ है। 1 महीने की बात करें तो फ्लैट रिटर्न है। 6 महीने की बात करें तो लगभग 36% का पॉजिटिव रिटर्न है। YTD की बात करें तो 57% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न मिला हुआ है। 1 साल में ये आपको CDSL ने 116% का पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है। 5 साल में CDSL ने 1277% का रिटर्न दिया हुआ है। और अगर मैक्सिमम करें, यहाँ चार्ट पे अवेलेबल है 2017 से, तो ये आपको 996% का रिटर्न दिख रहा है। इस हिसाब से रिटर्न काफ़ी अच्छा है। एक बार इसका हम फंडामेंटल चेक कर लेते हैं CDSL का। CDSL के फंडामेंटल में हम लोग इसका एक देखेंगे कंपनी कितनी मार्केट कैप है और इस पर डेप्थ रेशियो और इक्विटी रेशियो क्या है, मेन हमारा ये फोकस रहेगा। देखिए CDSL के पास इस समय जो मार्केट कैप है वो है 29,657 करोड़ कंपनी है और स्टॉक की जो ROC बात करें तो 40.2 है और ROE है 31.3। फेस वैल्यू कंपनी का 10 है और डेप्थ मात्र 1 करोड़ का है। कंपनी के पास जो प्रमोटर हो 15% का उन्होंने स्टॉक प्रमोटर के पास है और डेप्ट इक्विटी रेशियो कंपनी का 0 है, अब प्लेज परसेंटेज भी 0 है। अब हम देख लेते हैं इन्वेस्टर का, इसमें कौन कौन इन्वेस्टर है और कितना कितना स्टॉक किसके पास है। तो इन्वेस्टर में हम देख लेते हैं प्रमोटर में, तो आप देखेंगे कि प्रमोटर में कंपनी के पास जो है BSE लिमिटेड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने इसका जो शेयर है पहले 20% था, अभी उसने अपना शेयर घटाया हुआ है कुछ और इस समय जो है 15% का आपको शेयर होल्डिंग है BSE के पास। और उसके बाद FI जो है 13.77% है, DI 21.57 और 49.66% जो है पब्लिक के पास है। मतलब 50% शेयर जो है पब्लिक के पास है और 50% FI DI प्रमोटरों के पास है। और कंपनी का हम एक बार हिस्ट्री चेक कर लेते हैं डिविडेंड के लिए। डिविडेंड और बोनस शेयर की बार हिस्ट्री चेक कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए CDSL कॉर्पोरेट एक्शन पे आ जाते हैं और कॉर्पोरेट एक्शन में देखिए कंपनी ने जो है अभी लेटेस्ट 23 अगस्त को एक संबंध एक का बोनस दिया हुआ था, 1 पे 1 उन्होंने बोनस फ्री किया था और लगातार कंपनी डिविडेंड देती आई हुई है। तो कंपनी का डिविडेंड रिकॉर्ड भी अच्छा है, 16 रुपया, 19 रुपया, 3 रुपया, देख रहे हैं। तो ये कंपनी का रिकॉर्ड भी अच्छा है और बोनस शेयर भी जारी करती है। इस हिसाब से कंपनी काफ़ी अच्छी है, अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड भी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए और SIP चलाना बेहतर होगा क्योंकि मार्केट अभी आपका अप डाउन रहेगा, वोलेटाइल रहेगा। अब इसके बाद जो है रिलायंस, हमारा एक शेयर रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, दूसरा हो गया CDSL। इसके बाद जो हमारा तीसरा नंबर पे आता है जो शेयर में SIP के लिए सिलेक्शन कर रहे हैं वो है विप्रो लिमिटेड। विप्रो जो है एक IT कंपनी है और आप सबको पता होगा विप्रो काफ़ी बड़ी है, इंटरनेशनल कंपनी है और विप्रो का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा रहा है बोनस शेयर के बारे में। अभी देखिए इसका हम लोग चार्ट देख लेते हैं। तो विप्रो जो है अगर 5 दिन की बात करें तो 2% के माइनस रिटर्न में है, 1 महीना में फ्लैट रिटर्न है और 6 महीने की बात करें तो 17.5% का पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है। YTD की बात करें तो 14% का रिटर्न है। 1 साल की बात करें तो 42% से ज़्यादा रिटर्न है और 5 साल में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को 115% का रिटर्न दिया हुआ है। और मैक्सिमम की बात करें जो इस चार्ट पे अवेलेबल है आपको 1999 से, तो इसके हिसाब से विप्रो में 3,847% का आपको रिटर्न दिया हुआ है
और देखिए विप्रो चार्ट में आप देख रहे हैं कितनी बार अप डाउन कर रहा है। तो इसमें एसआईपी चलाते हैं तो जब भी डाउन साइड में लेंगे आपका तो ज़्यादा शेयर आएंगे। अब आइए इसकी हम फंडामेंटल हिस्ट्री चेक कर लेते हैं एक बार। तो विप्रो के फंडामेंटल में हम लोग चेक कर लेते हैं कि मार्केट में कंपनी क्या कंडीशन है, कितना मार्केट कैप है। तो देखिए विप्रो का जो इसमें करंट मार्केट कैप है वो है 2,84,305 करोड़ का। कंपनी का जो आरओसी है 16.9 है, आरओई जो है 14.3 है, फेस वैल्यू 2 का है। कंपनी के पास में कर्ज 19,282 करोड़ का कर्जा है। कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग जो है 72.8% प्रमोटर होल्डिंग है। और विप्रो पे जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.24, प्लेज परसेंटेज 0 है। इसके बाद हम इसका चेक कर लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग और इन्वेस्टर में आके इसका देख लेते हैं कि FIDI कितना स्टेक अपने पास रखते हैं। तो प्रमोटर में आप देख सकते हैं कि विप्रो के प्रमोटर में जो है 72.80% प्रमोटर है, FI 7.27% है। अभी देखिए इधर FI ने अपने स्टेक को बढ़ाया हुआ है। आप इधर चेक करेंगे, देखिए FI ने जो है अपना स्टॉक बढ़ाया हुआ है। और DI की बात करें तो DI ने भी अपना स्टॉक बढ़ाया हुआ है और DI पर इस समय करंट में 8.71% DI के पास होल्डिंग है और पब्लिक के पास मात्र 11% है। इस हिसाब से विप्रो की प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी है और DI FI दोनों अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। तो विप्रो को भी आप लोग रख सकते हैं लंबे समय के लिए, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसको SIP के तौर पे रखें। इसलिए हम SIP के लिए कहेंगे अभी फ़िलहाल, क्योंकि मार्केट अच्छा नहीं है। और इसके ये डिविडेंड और हिस्ट्री देख लेते हैं, डिविडेंड की हिस्ट्री और इसका बोनस हिस्ट्री। तो कॉर्पोरेट एक्शन में आ जाएंगे हम, विप्रो के कॉर्पोरेट एक्शन में चेक कर लेते हैं। देखिए अभी जो विप्रो है आपको लगातार डिविडेंड दे रहा है और साथ में इसने बोनस शेयर भी जारी किया हुआ है। आप देखिए बोनस काफ़ी देता रहता है। ये बोनस देखिए यहाँ एक संबंधित 3 का दिया है और एक संबंधित 1 पे बोनस दिया हुआ है और लगातार डिविडेंड देता है। इसके साथ में ही अभी लगातार अब देखिए लगातार बोनस और डिविडेंड कंपनी देती रही है। और अभी लेटेस्ट में विप्रो ने घोषणा किया हुआ है, उसने बताया हुआ है कि वो बोनस शेयर जारी करेगा 2024 में। आप यहाँ पे न्यूज़ देख सकते हैं, विप्रो ने बोला हुआ है बोनस शेयर जारी करने का। ये 1 पे 1 शेयर जो है विप्रो आपको शेयर जारी करेगा, बोनस शेयर। इस हिसाब से विप्रो भी पोर्टफोलियो में ऐड करके रखिए और अपनी SIP चलाइए। विप्रो के बाद हमारा जो नया नेक्स्ट स्टॉक रहेगा वो है NTPC। NTPC जो है थर्मल कंपनी है, पावर सेक्टर से रिलेटेड है, गवर्नमेंट की कंपनी है। अब इसका हम लोग चेक कर लेते हैं रिटर्न। देखिए 5 दिन में NTPC ने 5% का माइनस रिटर्न दिया हुआ है। 1 महीने में 8% से ज़्यादा का माइनस रिटर्न है। 6 महीने की बात करें तो 10% पॉजिटिव रिटर्न है। YTD की बात करें तो अभी 29% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 साल में NTPC ने अपने निवेशकों को 69% का रिटर्न दिया हुआ है। 5 साल में 237% का रिटर्न दिया हुआ है। और मैक्सिमम की बात करें जो कि चार्ट पे अवेलेबल 2004 से चार्ट दिखा रहा है, उसके हिसाब से 535% का पॉजिटिव रिटर्न है। और अगर इसकी फंडामेंटल एक बार हम चेक कर लेते हैं NTPC का, तो NTPC के फंडामेंटल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका आपको मार्केट कैप है वो है 3,86,800 करोड़ का है। और कंपनी का ROC जो है 10.5 है, ROE 13.6% है, फेस वैल्यू 10 का है। और डेप्थ कंपनी पे इस समय 2,42,000 करोड़ का कर्ज है। प्रमोटर होल्डिंग जो है 51% है और डेप्ट टू इक्विटी रेशो 1.44 और प्लेज परसेंटेज 0 है। अब इसका हम लोग देख लेते हैं कंपनी का फंडामेंटल में कि इसके प्रमोटर कौन कौन है, कितने हैं। देखिए प्रमोटर में कंपनी की गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ये भारत सरकार की कंपनी है। और इसका हम लोग बाकी देख लेते हैं तो कि 51% जो है प्रमोटर के पास होल्डिंग है, 18.60% DI आपके FI के पास प्रमोटर है और 26.51% DI के पास है। अभी देखिए इधर बीच इन्होंने बढ़ाया हुआ है स्टॉक अपना, कुछ FI ने अपना स्टॉक बढ़ाया हुआ है और DI ने थोड़ा सा कम किया हुआ है। और पब्लिक के पास जो है
इस समय मात्र 3.68% का जो है स्टॉक है। सोचिए, सिर्फ पब्लिक के पास 4% से भी कम स्टॉक है, बाकी आपका 96% से ज़्यादा स्टॉक जो है वो FIDI के पास और प्रमोटर के पास पड़ा हुआ है। और इसके हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं डिविडेंड हिस्ट्री। NTPC की हम लोग डिविडेंड हिस्ट्री चेक कर लेंगे तो आप देख सकते हैं इसके कॉर्पोरेट में आके कि कंपनी ने अभी जो लगातार कंपनी है डिविडेंड हमेशा देती आई है। आप देखिए डिविडेंड कंटिन्यू कंपनी दे रही है, इसकी डिविडेंड हिस्ट्री काफ़ी अच्छी है। और इसके साथ ही आप देखिए लगातार डिविडेंड अच्छी डिविडेंड देती रहती है और बोनस शेयर भी जारी किया हुआ था। SIP के लिए आप ले सकते हैं थर्मल कंपनी, पावर सेक्टर की कंपनियाँ अभी चलेंगी, इनका पावर सेक्टर का रहेगा। NTPC के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक आता है SIP के लिए वो है SBI बैंक। भारत का सबसे बड़ा बैंक है, गवर्नमेंट बैंक सबसे बड़ा है और सबसे मजबूत बैंक है, इसको चुना हुआ है। SBI की बात करें, रिटर्न की बात करें तो SBI ने 5 दिन में लगभग 5% का माइनस रिटर्न दिया हुआ, नेगेटिव रिटर्न है। 1 महीने की बात करें तो 2.5% का रिटर्न है माइनस में। 6 महीने की बात करें तो 5.5% का माइनस रिटर्न है। YTD की बात करें तो 22% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 साल में 39% का पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है। और 5 साल की बात करें तो 178% का पॉजिटिव रिटर्न है। और मैक्सिमम जो ये चार्ट पे अवेलेबल है 1999 से, उसके हिसाब से 5,087% का आपको SBI ने अपने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया हुआ है। इसका अब हम फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। SBI का हम फंडामेंटल देख लेते हैं तो SBI के फंडामेंटल में आप पाएंगे कि जो इसका मार्केट कैप है SBI का वो है 6,96,968। ये कंपनी का मार्केट कैप। और ROC जो है 6.16% है, ROE 17.3 है, फेस वैल्यू कंपनी का 1 है। और इसमें बैंक के ऊपर जो डेप्ट है वो है 56,06,147 करोड़ का डेप्ट है। और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 13.5% है, प्लेज परसेंटेज 0 है। और प्रमोटरों के पास इस समय 57.5% का स्टॉक है। अब इसका हम देख लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग में कौन कौन है बैंक के और कितने हैं। तो प्रमोटर होल्डिंग में आप चेक करेंगे तो यहाँ पाएंगे कि इंडियन गवर्नमेंट जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के पास इसका 57.51% का स्टॉक है। और FI के पास 10.71% का स्टॉक है। DI के पास 23.96% का स्टॉक है। और पब्लिक के पास मात्र 7.5% का स्टॉक है। इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि प्रमोटर इसमें प्रमोटर FIDI जो है मैक्सिमम है, सिर्फ 7% 7.5% स्टॉक ही पब्लिक के लिए अवेलेबल है। ये हमारा हो गया चौथा स्टॉक, 5वां हो गया। और इसके बाद हम एक सेक्टर जो है हमारा, एक हम स्टॉक लेते हैं वो है डिफेंस सेक्टर से। डिफेंस सेक्टर से एक हमारा स्टॉक आएगा वो है बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। बेल को हमने चुना हुआ है। बेल की बात करें तो आप इसका 5 दिन का देखेंगे रिटर्न तो इस समय -3.5% का रिटर्न है। 1 महीना की बात करें तो 6% का माइनस रिटर्न आया हुआ है। 6 महीना में 17% का पॉजिटिव रिटर्न है। YTD की बात करें तो लगभग 49% का रिटर्न है, पॉजिटिव रिटर्न 49% का है। 1 साल में 108% का पॉजिटिव रिटर्न रहा है। और 5 साल में बेल ने अपने निवेशकों को 608% का रिटर्न दिया हुआ है। और मैक्सिमम की बात करें चार्ट पे अवेलेबल है यहाँ पे 1999 से, इसके हिसाब से इसने अपने निवेशकों को 1,25,000 150% का शानदार रिटर्न दिया हुआ है। बहुत बड़ा रिटर्न है ये। तो अब इसके हम एक बार फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। बेल का फंडामेंटल हम लोग देख लेते हैं कि कंपनी का मार्केट कैप कितना है और इसकी हम लोग बेल का एक बार फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे आप पाएंगे कि कंपनी जो है काफ़ी बड़ी है, 1,99,082 करोड़ की कंपनी है। और ROC जो कंपनी का 34.6% है।
ROE 26.3% है, फेस वैल्यू 1 का है और कंपनी के पास इसमें जो डेप्थ है मात्र 60 करोड़ का डेप्थ है। कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 51.5% जो है वो प्रमोटर के पास इसकी होल्डिंग है। डेप्थ टू इक्विटी रेशियो 0 है और प्लेज परसेंटेज भी आपका 0 है। अब हम चेक कर लेते हैं कि इसके इन्वेस्टर कौन कौन है। तो हम लोग पाएंगे कि यहाँ पे भी गवर्नमेंट कंपनी है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जो है 51.14% का स्टॉक है और FI के पास 17.27% का शेयर है। DI ने 20.22% की अपनी होल्डिंग ले रखी है और 11.5% से कम जो है 11.37% का पब्लिक के पास शेयर है। तो ऐसे देखें तो लगभग 89% जो शेयर है आपके प्रमोटर FI DI के पास है। अब इसके हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं डिविडेंड हिस्ट्री। बेल की डिविडेंड हिस्ट्री हम चेक कर लेते हैं तो आप पाएंगे यहाँ पे कि बेल जो है लगातार डिविडेंड देती आई है। ये देखिए लगातार बेल जो है डिविडेंड अपनी देती आई हुई है और कंपनी ने अपने निवेशकों को बोनस शेयर भी दिया हुआ है। 2022 में इसने 201 पे बोनस जारी किया था। लगातार डिविडेंड देती आई है। कंपनी काफ़ी अच्छी है। इसको भी आप SIP के रूप में चला सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में इसको होल्डिंग में रख सकते हैं। ये हमारे आज के हो गए 6 स्टॉक। इसमें हम आपको समरी के रूप में बता दें तो हमारा जो पहला स्टॉक है वो है CDSL, दूसरा स्टॉक हमारा है रिलायंस इंडस्ट्री, तीसरा स्टॉक है विप्रो लिमिटेड, चौथा स्टॉक है NTPC, पांचवा स्टॉक है SBIN बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और हमारा छठा स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेल। ये हमारे 6 स्टॉक हैं SIP के लिए। आपको वीडियो अगर पसंद आई हो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।